नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली विधानसभा की नई इनिंग, नई पारी शुरू हुई और पहले ही दिन विधायकों के, स्पीकर के, मुख्यमंत्री के, मंत्रियों के शपथ लेने के साथ ही हंगामा शुरू हो गया। बदली बदली सी विधानसभा है दिल्ली की। 10 साल तक सबने देखा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास 67, 62 ऐसा प्रचंड बहुमत होता था और बीजेपी के 3 या 7 विधायक होते थे, 8 विधायक होते थे। लेकिन इस बार बाजी उल्टी है। बीजेपी के पास 48 विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के पास 22 विधायक हैं। बाजी पलट गई है, लेकिन हंगामा रुका नहीं है। पहले ही दिन विधायकों की शपथ हुई, विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर बनाया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बिना देरी के 2-3 बड़े मुद्दे उठाकर बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। महिलाओं के अकाउंट में 2,500 रुपए कब आएंगे, पहली कैबिनेट मीटिंग में वो प्रस्ताव क्यों पास नहीं हुआ, और भी तमाम मुद्दे। लेकिन आज एक नया मुद्दा आम आदमी पार्टी ने उठाया और वो था मुख्यमंत्री के दफ्तर से भगत सिंह और बाबा साहब की तस्वीरों को कथित तौर पर हटाना। अरविंद केजरीवाल, आतिशी, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, आम आदमी पार्टी के विधायक, सबने बाकायदा एक तस्वीर जारी करके सोशल मीडिया पर और मीडिया में बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी देखिए सरकार में आई, आते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दफ्तर से भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हटा दी, उसकी जगह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगा दी। यानी एंटी दलित, दलित विरोधी, एंटी सिख, सिख विरोधी है बीजेपी। उसका असली चेहरा सामने आ गया। बीजेपी ने एक और तस्वीर जारी की जिसमें बाबा साहब की तस्वीर भी है और भगत सिंह की तस्वीर भी है। बीजेपी ने कहा आम आदमी पार्टी का काम सिर्फ झूठ बोलना है। ना भगत सिंह की तस्वीर से छेड़छाड़ की गई है और ना ही बाबा साहब की तस्वीर हटाई गई है। आम आदमी पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, उससे विपक्ष में बैठा नहीं जा रहा है, बीजेपी की जीत हजम नहीं हो रही है, इसीलिए इस तरह के ऊल जलूल आरोप लगा रही है। यह तो हुआ पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, आम आदमी पार्टी जब से बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई है उसके बाद से आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालने का जो प्रस्ताव पास करने का वादा किया था वो नहीं किया, इसीलिए बीजेपी की मंशा पर अब शक हो रहा है। आतिशी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी रेखा गुप्ता को, मिलने का समय मांगा था मुख्यमंत्री से। बीजेपी कहती है अपना काम करिए, हमने वादा किया है, जनता से किया है, हम उसे पूरा कर देंगे। बीजेपी ने आज तो दोनों तरफ से आप देख रहे हैं किस तरह वार पलटवार हो रहा है, नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं एक दूसरे को घेरने के लिए। आम आदमी पार्टी हमलावर है तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। सरकार में आने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में कहा था सीएजी की सारी रिपोर्ट रखी जाएंगी, अरविंद केजरीवाल के घोटाले उजागर किए जाएंगे। अब खबर यह आ रही है कि कल विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सीएजी की सारी रिपोर्ट्स रखी जाएंगी। एक और मुद्दा, शीश महल के बारे में, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तब के घर के बारे में तमाम लोग सोच रहे थे उसका क्या होगा। आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी थी, अगर आपके आरोपों में दम है तो ले जाइए ना मीडिया को। चुनाव प्रचार के दौरान आपको याद होगा खूब हंगामा हुआ था मुख्यमंत्री के घर के बाहर, 6 फ्लैगस्टाफ रोड के उस पते के बाहर। अब खबर यह आ रही है कि परवेश वर्मा मीडिया को लेकर बाकायदा शीश महल के अंदर जाएंगे, उसका टूर करवाएंगे, दौरा करवाएंगे और उस घर में क्या क्या है यह दिखाएंगे। तो यानी दोनों तरफ से वार और पलटवार अब होने लगा है। तो जरा पहले आप आतिशी को सुनिए कि कैसे नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अब वो विपक्ष में अपनी भूमिका पहले दिन से उठाने लगी। देखिए। 2500 रुपए हर महीने जो दिल्ली की महिलाओं को देने का भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, उस मुद्दे को लेकर मुलाकात हुई। हमने उनको अपनी चिंता जताई कि मोदी जी ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को दिए जाने का जो फैसला है वो लिए जाएगा। तो आप देख रहे हैं कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी का यह संग्राम चुनाव खत्म होने के बाद, सरकार बनने के बाद, विधानसभा बनने के बाद, शपथ के बाद भी
थम नहीं रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। आज पहला सवाल यही पूछेंगे, क्या सरकार बनते ही वाकई बीजेपी ने दलितों का और सिखों का अपमान किया? और दूसरा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी वाकई बीजेपी की जीत को हजम नहीं कर पा रही? क्या विपक्ष में बैठना उसे आता नहीं है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ जो मेहमान है, जल्दी से पहले परिचय करा दूं। मेरे साथ